की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख चुके थे इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हम लोग याद है मानते थे इसमें कि माना 1/x बराबर a, और देखिए यहाँ 1 नहीं y है, यहाँ सिर्फ y है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर b मान लेंगे। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4a प्लस में 3b बराबर में 14, पहला समीकरण। उसी तरह से यहाँ से आ जाएगा सेकंड, आ जाएगा 3a माइनस का 4b और बराबर में 23, ये समीकरण 2। क्या करेंगे तो समीकरण 1 में गुना कर देंगे 4 से और समीकरण 2 में गुना कर देंगे 3 से, ताकि यहाँ भी 12b हो जाए और यहाँ भी 12b हो जाए। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करिएगा तो हो जाएगा 16a प्लस में 12b और बराबर में 14 चौका क्या हो जाएगा 56। अब यहाँ 3 से समीकरण 2 में करना है तो हो जाएगा 9a माइनस 12b और बराबर में 69, यही ना आएगा। चलिए अगले स्टेप में ये प्लस माइनस में कट जाएगा, 16 और 9 होता है 25 से, और बराबर में इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा यहाँ 125, है ना। यानी कि a बराबर आ जाएगा 125 बटा में 25, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी कि a का मान आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 क्या है आपका 4a प्लस 3b बराबर 14, 4a प्लस में 3b बराबर में 14। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 a की जगह पे 5 और प्लस 3b बराबर में 14, 14 है ना। चलिए तो यहाँ 5 का 20 हो जाएगा ना, तो 20 प्लस में 3b और बराबर में है 14, 3b बराबर हो जाएगा 14 और माइनस में 20, यानी कि 3b बराबर आ जाएगा माइनस का 6, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं b बराबर माइनस 6 बटा 3, कट जाएगा 2 बार में ना, यानी कि यहाँ से आपका b का मान आ गया -2। लेकिन आपको तो x y का निकालना है, तो चूंकि आपके पास 1/x बराबर था a और y बराबर है आपका b, ये ना था, y को हम लोग b माने थे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर में a का वैल्यू 5 आया है ना, और y बराबर हो जाएगा -2, तो y का तो यही मान हो जाएगा। यहाँ से तीसरा गुना करेंगे तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं नीचे, यानी x बराबर आ जाएगा 1/5, तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2, समझ गए। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी देख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं, इसको समीकरण 1 लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसमें गुना कर दीजिए 4 से, इसमें गुना कर दीजिए 3 से, तो ये जगह 16 बटा x प्लस 4 तिया 12y और 14 चौका 56, यहाँ भी उसी तरह से 9 बटा x माइनस का 12y है ना, और बराबर में आपका 69। देखिए प्लस माइनस में है, कट गया, 16 9 25 बटा x बराबर में 125। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x इसमें जब जाकर गुना कर देगा, नहीं तो कुछ नहीं तो नीचे 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 125x बराबर में 25, यानी कि x बराबर 25 बटा 125, कितना आ जाएगा 1/5, तो x का वैल्यू 1/5 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या आपका, तो है 4 बटा x प्लस में 3y बराबर में 14, ठीक है। 4 बटा में x की जगह 1/5 दे दीजिए और प्लस में 3y बराबर में 14, ये 5 जाके ऊपर गुना करेगा ना, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 5 का 20 और प्लस 3y बराबर में 14, तो 3y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 20
है ना, यानी कि यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा 3y बराबर में माइनस का 6, यानी कि y बराबर -6/3 कट गया 2 बार में, यानी कि y का -2 आ गया और x का 1/5। देखिए तो सेम आ गया कि नहीं। चलिए इसका आप 4 नंबर देखिए, 4 नंबर भी इसी तरह से देखिए, यहाँ भी x-1 है बटा में, यहाँ भी x-1, यहाँ भी y-2 है, यहाँ भी y-2, तो यहाँ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, माना क्या लेंगे 1/x-1 को a मान लीजिए और 1/y-2 को b मान लीजिए, समझ गए। यानी ऊपर आ जाएगा आपका 5a है ना, और प्लस में b, इसका वैल्यू तो टोटल का b है ना, और बराबर में है आपका बराबर में आपका 2, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर में 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिया, समीकरण 2 में 1 से लिखेंगे, तब b वाला सेम हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 15a, ठीक है, और प्लस में 3b बराबर 6, इसको तो वही रखेंगे 6a माइनस 3b बराबर में 1। यहाँ देखिए प्लस माइनस में पहले से कट जाएगा, यहाँ से 15 और 6 21 हो जाएगा और बराबर में 6 1 7 हो जाएगा, यानी a बराबर 7/21 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कि a का मान यहाँ से कितना आ गया 1/3। a का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ना, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 है आपका 5a प्लस b बराबर 2, 5a प्लस b बराबर 2, 5a प्लस b बराबर में 2, a के जगह रखिए 5 और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/3 प्लस b बराबर में 2, यहाँ की 5/3 और प्लस b बराबर में 2, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं b बराबर 2 माइनस 5/3। एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम लिया 3 तो हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी कि b का मान आ जाएगा 1/3 समझ रहे हैं ना। अब आपको तो a और b निकालना, x और a b तो निकालना नहीं था, x और y निकालना है, तो ऊपर आपको याद है यहाँ माने हुए हैं 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ चूंकि आपके पास ऊपर है 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर है b, यही ना था आपका। चलिए अब a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो a और b का वैल्यू रखिए 1/x-1 बराबर a का वैल्यू है 1/3, यहाँ भी 1/y-2 बराबर में b का वैल्यू है 1/3, दोनों का 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x-1 बराबर 3 और यहाँ से y-2 बराबर 3, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 + 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 4 और यहाँ y बराबर हो जाएगा 3 + 2, यानी y का वैल्यू आ गया यहाँ से 5, x का 4 और y का 5, यहाँ से आपका निकल गया। अब चलिए अगर चाहे ना आप इसको तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 1 से गुना करिए, सिंपल है, हो जाएगा 15/x-1 और प्लस 3/y-2 बराबर में 6, यहाँ उसी तरह 6/x-1 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, -3/y-2 और बराबर में 1, इसको काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 15 और 6 21/x-1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6 1 7, समझ गए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 7 × x-1 बराबर में 21, यानी कि x-1 बराबर 21/7 कट जाएगा 3 बार में, और चलिए यही एक उधर जाकर जुड़ जाएगा ना, तो 3 1 4 हो जाएगा, x का मान 4 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है क्या, तो समीकरण 1 में है आपका 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, यहाँ रख देते हैं 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, यही ना है आपका। तो x की जगह क्या रखना है आपको 4 रखना है, चलिए 5/x की जगह क्या रखना है 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, यानी कि 5/3 हो जाएगा
और प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, यानी 1/y माइनस 2 बराबर 2 माइनस 5/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/y माइनस 2 बराबर एलसीएम लीजिए यहाँ से 3 3 दूना 6 माइनस 5, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 2 बराबर 3, y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि y का वैल्यू आ गया यहाँ से 5। तो यहाँ से भी देखिए तो वही आ गया कि नहीं, x का वैल्यू आपका आ गया है ऊपर 4 और यहाँ y का आ गया आपका 5। क्लियर है। तो दोनों तरीका ठीक है, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट तरीका से ही बनाना है। क्वेश्चन में ऊपर ही कह रहा है कि आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग में पहले बदलना है और तब इसको हल करना है। तो ये रैखिक समीकरण युग में नहीं बदले, हम लोग डायरेक्ट बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 5 नंबर और 6 नंबर। चलिए तो देखिए अब आपको एक ही मेथड से बनाते हैं, फर्स्ट मेथड से, सेकंड तो आप सीख ही गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप दिया है पहला समीकरण जो है 7x माइनस 2y और बटा में xy है, अगर आप डायरेक्ट बनाने जाइएगा ना बराबर 5 है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिए। 8x प्लस 7y और बटा में xy बराबर में है 15। अब आपको देखिए करना क्या होगा, इसको अलग अलग बांटना होगा। इसको लिख दीजिए 7x बटा में xy और माइनस 2y बटा में xy और बराबर में 5। यहाँ देखिए y से y कटेगा, यहाँ x से x कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर में 5, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि माइनस 2 बटा x और प्लस में 7 बटा वाई बराबर में 5, ये भी चलेगा। ठीक है, अब उसी तरह से इस समीकरण को भी लीजिए, यहाँ पे इस समीकरण को भी लीजिए इस तरह से 8x बटा में xy और प्लस 7y बटा में xy बराबर में 15। यहाँ भी y से y काटिए और x से x काटिए, तो 8 बटा y प्लस में 7 बटा x बराबर आ गया 15, यानी कि ऐसे इसको लिख लीजिए 7 बटा x प्लस 8 बटा y बराबर में 15। चलिए अब आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, लेकिन आपको रैखिक समीकरण में बदल के ही इसको बनाना है। तो याद है आपको क्या रूल बताया है, अब मानेंगे। ठीक है, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 7b बराबर 5, है ना। ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से यहां से हो जाएगा 7a प्लस का 8b और बराबर में 15, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए किसी को तो आपको सेम करना होगा, x को सेम करिए या y को सेम करिए। तो किसको सेम करना आसान रहेगा, a वाले को सेम करना आसान होगा, सॉरी x y नहीं, यहाँ a b है ना। चलिए तो a वाले को आसान करना होगा। चलिए इसमें गुना कर दीजिए 7 से समीकरण 1 में और इसमें गुना कर दीजिए 2 से, समझ गए। चलिए तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समझ रहे ना, ए वाला सेम हो जाएगा। तो माइनस का 14a प्लस का 7 49 b और 7 पंजे 35 बराबर में, और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14a और प्लस 8 दूना 16b और बराबर में 15 दूना 30 हो जाएगा ना ये। चलिए अब यहाँ आप काट सकते हैं आसानी से, तो यहाँ देखिए तो ये कट जाएगा ना दोनों, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 के 5 1 4 1 5 1 6 65b और यहाँ भी 65, यानी कि यहाँ से आप b बराबर लिख सकते हैं 65 बटा 65, कट के आ गया 1, b का मान कितना आ गया 1। अब b का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ना, b का मान समीकरण, चलिए इस बार 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है आपके पास 7a प्लस 8b बराबर में 15। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 7a प्लस 8b की जगह पे 1 और बराबर में 15, यानी कि हो जाएगा 7a प्लस 8 बराबर में 15, यानी कि 7a बराबर 15 माइनस 8, यानी कि 7a बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 7 आएगा ना। चलिए तो यानी कि a बराबर हो जाएगा 7 बटा 7, कट के आ गया 1, a का मान क्या आ गया 1, लेकिन आपको तो x y का निकालना है, तो आपके पास ऊपर पता है कि चूंकि 1/x बराबर a था और 1/y बराबर b था, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे a और b का, यानी 1/x बराबर 1 और 1/y बराबर 1, तीसरा गुणा करिएगा, यहाँ x 1 आ गया, यहाँ भी y 1 आ गया, यानी कि x y भी 1 1 आ जाएगा, समझ गए।
और आपको इसको डायरेक्ट मेथड से भी बनाना होगा तो अभी जैसे अलग अलग किए थे वैसे कर देंगे और बना देंगे। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से बनेगा। कैसे बनेगा? 6x प्लस 3y बराबर में 6xy दिया है ना, समझ रहे ना। और दूसरा दिया है यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर में 5xy, यही ना दिया है क्वेश्चन में। चलिए इसको देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ एक्स वाई को इधर भेजेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 6x प्लस में 3y और बटा में xy बराबर में 6। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए है आपका 2x प्लस में 4y और बटा में xy और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 5। समझ आया ना, एक्स वाई को इधर भाग में लेके चले। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे उसी तरह इसको अब नहीं बना देंगे, सब इसको सेपरेट करके अलग अलग करके। चलिए तब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 6x बटा में xy और प्लस 3y बटा में xy बराबर में दिया है आपके पास 6। दूसरे समीकरण में भी इसी तरह करिएगा। पहले इसको बना लेते हैं, x से x कटा तो y से y कटा। तो एक काम करते हैं, इस x वाले को पहले लिख देते हैं, 3 बटा x और प्लस 6 बटा y बराबर में 6। अच्छा यहाँ चलते हैं, 2x बटा xy और प्लस में 4y बटा में xy बराबर में है 5। y से y कटेगा, x से x कटेगा। यहाँ भी x वाले को पहले लिख दीजिए, 4 बटा x प्लस 2 बटा y है ना, और बराबर में है आपका 5। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा कि माना 1/x बराबर में a और 1/y बराबर में b मान लेंगे। ठीक है, 1/y बराबर में b, यानी कि हो जाएगा यहाँ 3a प्लस 6b बराबर 6, पहला समीकरण। और ये हो जाएगा 4a प्लस में 2b बराबर में 5, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। समझ गए? अब हम लोग को b वाला करना आसान होगा। यहाँ समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो वो तो ऊपर वाला वही रहेगा, 3a प्लस 6b बराबर 6। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। चलिए इसका साइन बदलते हैं, माइनस 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 बदलना पड़ेगा ना, ये तभी ना कटेगा। ये माइनस का 12b है ना, और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 9a आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस माइनस काट दीजिए, a बराबर 9/9 कट के आ गया a, यानी कि a का मान यहाँ से आ गया 1। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ना, चलिए रखते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है, 4a प्लस में 2b बराबर में 5, 4a प्लस 2b बराबर में 5, ये ना समीकरण 4a प्लस 2b बराबर 5। तो चलिए यहाँ रख देते हैं a का मान 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 2b बराबर में 5, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 2b बराबर में 5, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी 2b बराबर हो जाएगा 1, यानी b बराबर आ जाएगा 1/2। समझ रहे हैं ना? अब देखिए आपके पास x और y निकालना है ना, तो चूंकि आपके पास क्वेश्चन में दिया है 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, यानी हो जाएगा 1/x बराबर a का वैल्यू 1 और 1/y और b का वैल्यू यहाँ क्या है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1 और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 2। तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिर्फ आपको मानकर ही इसमें बनाना होगा। आप चाहेंगे डायरेक्ट मेथड से तो नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों चर एक साथ है, x और y यहाँ दोनों चर प्लस माइनस में एक साथ है, तो इसलिए वो जो दूसरा मेथड था वो कभी इसमें उपयोग नहीं हो सकता है। चलिए इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए इसमें का 7 नंबर देख रहे हैं। पहले 1/x प्लस y को a मान लीजिए और 1/x माइनस y को b मान लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 10a प्लस में 2b, क्योंकि ऊपर देखिए या कुछ नहीं है तो 1 छिपा है ना यहाँ, तो 1/x प्लस y को a माने हैं तो 10x नहीं हो जाएगा, 10a नहीं हो जाएगा, और यहाँ 1/x माइनस y को b माने हैं तो 2b हो जाएगा और बराबर में 4। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे हम कॉमन भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो कॉमन कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं, कॉमन करने से थोड़ा छोटा हो जाएगा समीकरण। चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं,
तो आ जाएगा 5a और प्लस में b बराबर 4, यानी हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 4/2, कट के आ गया 2, यानी कि एक समीकरण आ गया 5a प्लस b बराबर 2। इसको एक मान लीजिए, ठीक है, तो आसान रहता है इससे। चलिए दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे 15a और -5b बराबर -2। देखिए अगर यहाँ कॉमन करिएगा तो उधर जाकर बटा में आ जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए क्या करना होगा। सेम करने के लिए समीकरण 1 में 5 से गुना करिएगा और 2 में 1 से गुना करिए, तभी ना 5 भी आ जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं तो हो जाएगा 25a प्लस में 5b बराबर 10, ठीक है। और यहां से ये उतना ही रहेगा, 15a माइनस 5b बराबर में -2। समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब यहाँ देखिए तो आपका आसानी से ये कट जाएगा ना, b और b वाला। ये कितना हो जाएगा 40a बराबर में यहाँ घटेगा 8, तो a बराबर हो जाएगा 8/40, कट जाएगा 1/5, यानी कि a का मान यहाँ से आ गया 1/5। तो चलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका 5a प्लस b बराबर 2। तो चलिए a का मान यहाँ रखते हैं, तो 5 a के जगह पे रखेंगे 1/5 प्लस में b बराबर 2। यहाँ 5 से 5 कट गया, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का होगा ना, यानी कि यहाँ से b बराबर आ गया 1। तो a का मान आ गया 1/5 और b का मान आ गया 1। लेकिन आपके पास तो x y निकालना है, तो आपके पास चूंकि 1/x प्लस y को माने थे हम लोग a और 1/x माइनस y को माने थे b, तो यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो 1/x प्लस y बराबर, देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 ना, और यहाँ कॉमा देखिए 1/x माइनस y, b का वैल्यू क्या होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x प्लस y बराबर आ जाएगा 5। समीकरण इसको 3 मानना होगा और यहाँ से x माइनस y बराबर हो जाएगा 1, समीकरण इसको 4 मानना होगा। अब इन दोनों समीकरण से x और y निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, विलोपन विधि लगा देते हैं और बराबर में 1, वाई कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6 बटा में 2, कट गया 3 बार में ना, तो x का मान 3 आ गया। अब x का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर में 5, तो x की जगह 3 रख दिए, प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो यहाँ से आपका हल निकल गया, इसलिए x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 2, यही आपका हल हो जाएगा। चलिए इसमें का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट ही क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर। इसमें देखिए आपको 1/3x प्लस वाई को ये मानना होगा, 1/3x माइनस वाई को b मानना होगा। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है ना, तो यहाँ मान लेंगे 1/3x प्लस वाई को a है ना, और 1/3x माइनस वाई को b। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा ऊपर वाला a प्लस b बराबर 3/4 समीकरण 1, और नीचे वाला हो जाएगा आपका इसका वैल्यू a है, तो यानी हो जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर में -1/8। समझ गए। आगे इसको सॉल्व करिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा 2, तो a माइनस b बराबर में -1/8, ये 2 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस b बराबर में -1/8 और गुना में आ जाएगा 2 गुना में आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से आ गया a माइनस b बराबर माइनस का 1/4, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस माइनस में ही है और कोई फर्क नहीं है, गुणांक दोनों का सेम है। तो लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 3/4 और समीकरण 2 है आपका a माइनस b बराबर -1/4।
4। क्लियर है? अब चलिए यहाँ साइन भी नहीं बदलना है, बी बी कट जाएगा, यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ घट के आ जाएगा 2/4 ना, एलसीएम लेके घटा लिए। अब जाके चेक कर लीजिएगा 1/2 यहाँ आ गया, समझ रहे ना? तो यहाँ से अब 2a बराबर 1/2 हो गया, यानी a बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 2, यानी कि a का मान आ गया 1/4। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा ना? अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 3/4। तो a का मान कितना है आपका? 1/4 ना है, तो 1/4 प्लस बी बराबर में 3/4, यानी कि b बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस में 1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा b बराबर, एलसीएम लेंगे ना, 4 3 माइनस 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा b बराबर 2/4, कट के आ जाएगा 1/2 ना, यानी कि यहाँ से b बराबर आ गया 1/2 और a बराबर कितना आया था? 1/4। तो चूंकि आपको x और y निकालना है ना, तो आपके क्वेश्चन में ऊपर हम लोग माने थे, यहाँ पे देखिए तो 1/3x प्लस y को a और 1/3x माइनस y को b, तो यहाँ लिख देते हैं। चूंकि 1/3x प्लस y को a माने थे और 1/3x माइनस y को b माने थे, यहाँ से 1/3x प्लस y a की जगह क्या आ जाएगा आपका? 1/4 ना, और यहाँ 1/3x माइनस y b की जगह क्या आ जाएगा? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x प्लस में y बराबर में 4, समीकरण हो गया ये 3, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 2, समीकरण 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, गुना भी नहीं करना पड़ेगा, देखा नहीं है गुणांक सेम है, 3x प्लस वाई बराबर में है 4 और 3x माइनस वाई बराबर में है 2। क्लियर है? यहाँ चलिए, तो अब यहाँ तो आप खाली काट देंगे, साइन नहीं बदलना पड़ेगा, ये कट गया, यहाँ से आ गया 6x बराबर में 6, यानी कि x बराबर 6/6, कट के आ गया 1, यानी कि यहाँ से x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर में 4, तो 3x की जगह 1 रख देंगे प्लस वाई बराबर में 4, तो 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर में 4, यानी वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 3 ना, 4 माइनस 3 बराबर में 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला कि x बराबर भी 1 है और y बराबर भी इसका 1 है। समझ गए? तो चलिए, अब ये आपको यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।